कहते हैं कि परफेक्ट क्यूब, अब ये कौन सा क्यूब है? परफेक्ट क्यूब। 1 से लेकर 6 तक दिए हैं, देख लीजिए कैसे निकालना होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 3 रूट अंडर 3, मान लीजिए 3 रूट अंडर 3, और यहाँ दे दिया क्यूब, क्योंकि क्यूब का मतलब भी होता है जिसके पावर में क्या हो 3 हो तो वो क्यूब होते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा देखिए। अब सबसे पहले बहुत ही आसान है, इसको अगर हम बनाएंगे ना तो बहुत ही आसान बनेगा। अब देखिए इसको करेंगे 3 × 3, देख लीजिए है ना, हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ 3 रूट अंडर 27 आया। देखिए 27 आया, तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट हो क्या है, क्या हो गया है? फाइंड आउट हो गया, मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। अगर हम इसको और नेक्स्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, जो गिवन रहेगा वही इसका क्या होगा, आंसर रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना? तो इसको तोड़ने भी बहुत आसान है। अगर कहिएगा सर एक बात बताइए कि इसको हम कैसे तोड़ के यहाँ निकाल सकते हैं, तो उसका भी आसान ट्रिक बताते हैं। देखिए 27 है तो 27 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 से लगाएंगे क्या होगा 9, 3 से लगाएंगे क्या होगा, देखिए हो गया ना, मतलब 3 का पेयर आया ना, 3 का पेयर आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये समझ आया कि नहीं आया, मतलब कि क्यूब निकालने का तरीका समझ आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, एक और समझाते हैं आपको। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ भी ले सकते हैं, जो हम मेरा मन करे वो हम ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। चलिए हम लेते हैं, बहुत आसान सा लेते हैं, ठीक है, रूट अंडर 3 125 लेते हैं। चलिए 125 लेते हैं, तो 125 को बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, तो सबसे पहले हम 125 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टर। तो 5 से लगाएंगे तो 5 से क्या हो जाएगा 25, 5 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 5, और ये 5 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 1। तो ये प्राइम फैक्टर कर लिए, तो प्राइम फैक्टर देखिए 3 पेयर मिल गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम आप इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या लिख सकते हैं 3 × 5 के पावर 3, है ना। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तब इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मेट है ये 3 है पेयर, यानी कि रूट के अंदर है, ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर है ये तो ये क्या हो सकता है बउआ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का मतलब ही होता है, क्यूब का मतलब ही होता है कि इसके अंदर 3 नंबर होने चाहिए, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से किसी भी नंबर का आप फाइंड कर सकते हैं, खाली आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए, वो बड़े बड़े नंबर का, जैसे कि आप मान लीजिए 625 लिए है ना, उसका भी करिएगा तो 5 से लगाइए 125, इस तरीके से करते चले जाइए। या मान लीजिए 216 ले लीजिए, तो 216 का इसका भी 2 से लगाइए, 2 से लग जाएगा। और आपको पता है डिविजिबल नियम पता होगा कि किस नंबर को कैसे नंबर को पहचान पाएं कि ये शॉर्ट ट्रिक में काम आता है अक्सर डिविजिबल नियम। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा नंबर दे दिया, तो जैसे मान लीजिए हम ऐसे एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, तो ये नंबर की क्या है, यानी कि 4840 ऐसे है, यानी कि 4840। इस नंबर को किस डिवाइड होगा, तो भाई ये 5 से भी हो सकता है, ये 0 से भी हो सकता है, सॉरी वो 2 से भी हो सकता है, क्योंकि 0 है लास्ट में, है ना। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लीजिए हम दे दें कि 9432, अब इस नंबर कैसे डिवाइड होगा, तो सर पता चल रहा है 2 से डिवाइड होगा सर, पूर्णतः 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो ये चीज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर है ना?